देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। हटा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई स्कूलों की स्थिति जो है बद से बदतर हो गई है। स्कूल की दयनीय अवस्था होने के कारण बारिश में स्कूल भवनों में से पानी टपकता है, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा ध्यान यहां पर बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। मामला पटेरा विकास खंड के ग्राम पंचायत रेवजा कला ग्राम कुआखेड़ा महदेला का है, जहां के ग्रामवासियों ने शासकीय प्राथमिक शाला जो है कुआखेड़ा महदेला के शाला भवन की जर्जर स्थिति की शिकायत भी की है। रेवजा कला ग्राम वासियों ने हटा पहुंचकर विधायक प्रतिनिधि लालचंद खटीक को शिकायती आवेदन पत्र दिया, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि हम सभी ग्रामवासियों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कई बार शिकायत की है। शाला भवन की स्थिति अति दयनीय है, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जो ग्रामीण है उनका कहना है कि ग्राम पंचायत के बच्चे यहाँ पर अध्ययन करते हैं, तभी स्कूल की छत का जो प्लास्टर है गिरने से यहाँ पर अफरा तफरी भी मच गई थी, जिससे हादसे की स्थिति जो है यहाँ पर निर्मित हो चुकी है। जल्दी से जल्दी करवाए। अब रहा कुआखेड़ाबाजी का सवाल। ये बेचारे 40-50 लोग हमारे बीच में आए, बड़ी आशा से हम लोग ये लोग हमारे पास आए। हम तत्कालीन कलेक्टर से बात करके तत्कालीन यहाँ का भवन निर्माण एवं भवन की मरम्मत की राशि स्वीकृत करवाए। ग्राम कुआखेड़ा महदेला प्राथमिक शाला शासकीय स्कूल में एक बच्चे के ऊपर छत टूट करके गिर गई, तो जिस वजह से अब बच्चे डर के मारे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। तो बहुत बड़ी घटना होने से बच गई है जी। सही है, बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई, क्योंकि छत का प्लास्टर गिर रहा है। अगर दीवारों का प्लास्टर गिर रहा होता तो बच्चों को थोड़ा दीवारों से दूर बिठाया जा सकता था, लेकिन जब छत का ही प्लास्टर गिर रहा है तो बच्चों को आखिर कहाँ बिठाया जाए। और वो प्लास्टर अगर बच्चों के सर के ऊपर गिर जाता है और कोई हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से छत का प्लास्टर सीधे कुर्सियों के ऊपर गिरा है, बेंचों के ऊपर गिरा है। कोई हादसा होने से बच्चे लगातार डर के कारण अब स्कूल आने से यहाँ पर डर रहे हैं। और इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता माधुरी शर्मा जी जुड़ चुकी है। माधुरी जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माधुरी जी, सुन पा रही हैं? हाँ, सुन पा रही हूँ। माधुरी जी, ये जो मामला सामने आया है हटा विधानसभा क्षेत्र का है, जहां पर कई स्कूलों की स्थिति जो है बद से बदतर है। लगातार हम अपने इस कार्यक्रम में स्कूलों की जर्जर स्थिति बताते हैं, यहाँ पर भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। जो ग्रामीण है, जो अभिभावक है, उन्होंने शिकायत की है, विधायक से की है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी शिकायत की है, बावजूद इसके अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो हमारे जो मध्य प्रदेश के अगर स्कूलों की बात करें तो यहाँ कोई एक स्कूल नहीं है जो इतनी जर्जर अवस्था में और जिसका के प्लास्टर गिर रहा है और लोग बच गए। ऐसी बातें कोई आज नहीं है। इस तरीके की अव्यवस्थाएं और इस तरीके के हादसे अपने यहाँ होते होते टल जाते हैं या हो जाते हैं जी, है ना। इसमें अपन कहें कि है ना, टीचर्स की या स्कूल के जो प्रबंधक हैं उनकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है। इसमें जो भी है ना, रोज हमेशा जो एक सप्ताह में एक बार जो टीएल मीटिंग हो रही है उसमें जिला शिक्षा अधिकारी भी जाते हैं उस मीटिंग में। क्या ये बात जिला शिक्षा अधिकारी तक नहीं पहुंची? क्या उन्होंने कलेक्टर को नहीं बताया? अरे आपने ये मतलब एक सबसे बड़ी लापरवाही। और हमारे यहाँ स्कूलों के जो सरकारी स्कूल हैं वास्तव में उनकी बहुत बुरी हालत है। ये जो कहना चाहिए कि एक स्कूल में जो बुनियादी जो सुविधाएं होनी चाहिए वो तक नहीं है। और ये तो बरसात आते ही आप देखो, कहीं हॉस्पिटल की छत गिर रही है, कहीं स्कूल की गिर रही है, कहीं कोई पुल गिर रहा है, कहीं मतलब ये घटनाएं, यहाँ तक कि अब तो आप देख लो कि ना एयरपोर्ट की भी छतें गिर रही हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है। और कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा अगर बात करें तो घोटाला भी हो सकता है कि क्योंकि स्कूल कैसे बना के उनकी छतें गिरने लग गई, या अगर वो स्कूल जर्जर अवस्था में है तो क्या सरकार की या स्कूल के या टीचर या कलेक्टर वहाँ के जो हैं उन्होंने इस चीज को नहीं समझा कि ये स्कूल की बिल्डिंग इतनी पुरानी है और इसको हमें तोड़वा के और दोबारा इसके लिए अनुमोदन करवाना चाहिए नई बिल्डिंग के लिए। तो ये सब चीजें जो आ रही है तो कहीं ना कहीं अगर कही जाए तो लापरवाही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल माधुरी जी, सही कहा आपने कि लापरवाही है, तभी शायद ये हालात बने। इस वक्त हमारे साथ खिलावन चंद्राकार जी जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। खिलावन जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हटा विधानसभा के कई स्कूल हैं जिनकी स्थिति जर्जर अवस्था में है, और सवाल यहाँ ये उठता है कि इस स्कूल की हालत से शिक्षा विभाग के अधिकारी, विधायक सभी को अवगत करा दिया गया, एक बार छोड़कर 2 बार अवगत करा दिया गया, बावजूद इसके हालात जस के तस बने हुए हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि
इस समस्या पर जो ध्यान देना चाहिए सरकार को पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और ये सिर्फ हटा की बात नहीं है, हटा की किसी गाँव की बात नहीं, कमोबेश मध्य प्रदेश में यही स्थिति है। देखिए 4-5 ऐसे कारण हैं जिनके कारण स्कूलें बंद होने के कगार पे आ चुके हैं। पहला जो है शिक्षकों की कमी है, दूसरा भवन बहुत ज़्यादा जर्जर हालत में है, तीसरा बरसात में जो है भवन के आस-पास पानी भर जाते हैं, इसलिए स्टूडेंट जाते नहीं जी। वहाँ। और इस तरह के बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण स्कूलों को बंद रखना पड़ता है। तो जैसे इस तरह की समस्याएँ हैं, भवन कमज़ोर है या छत गिर रही है या उसके खपरेल जो है उलट गए हैं। छाता लेके स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं छात्र-छात्राएँ, इस तरह की घटनाएँ भी देखने को आई है। और स्कूल प्रबंधन द्वारा जो प्राचार्य होते हैं या प्रधान पाठक होते हैं, जी। उनके द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत तो कराया जाता है समय-समय पर, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी इसको क्या शासन प्रशासन तक, कलेक्टर तक या सरकार तक जो है पहुँचाने में कामयाब होते हैं, इस बिल्कुल। बात पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अर्थात यदि वो नहीं पहुँचा पाते या पहुँचाते हैं और संज्ञान में आती है सरकार की, तो भी जो है इस तरह के सुधार कार्य नहीं होते। देखिए, जो ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है, हम जानते हैं कि हमारे ज़माने में भी, आज के ज़माने में भी ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है, उसमें जो है भवनों की मरम्मत और जो भी स्कूल में जो कार्य है, निर्माण कार्य है, उसको जी। कराया जाता है, ताकि आने वाले सत्र में छात्र-छात्राओं को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, जिस तरह से गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य लगातार हो रहे हैं, मॉनिटरिंग के अभाव में ठेकेदार द्वारा या निर्माण एजेंसियों द्वारा जिस तरह की लापरवाहियां बरती जा रही है, उस जी। तरह से न सिर्फ शासकीय भवन जो है निर्धारित अवधि से भी कम समय में, साल 2 साल 3 साल में ही टपकने लगते हैं छत, और छतों की दीवारें वो प्लास्टर गिरने लगते हैं, छतें बिल्कुल। कमज़ोर होने लगती हैं, कई कई बिल्डिंग धराशायी भी हो जाते हैं। तो कुल मिला के गुणवत्ता पर ध्यान देने के लिए जो एजेंसियाँ हैं, जिन पे मॉनिटरिंग का अधिकार दिया गया है, जिनको या दायित्व दिया गया है, वो पूरा दायित्व अपना नहीं निभा पाते, इसीलिए गुणवत्ता विहीन भवनों का निर्माण होता है। बिल्कुल। ख़ास तौर पे जहाँ जहाँ हमारे देश के भविष्य पढ़ते हैं, छात्र-छात्राएँ पढ़ते हैं, जहाँ से देश का निर्माण संभव है, ऐसी संस्थाओं को बेहतर से बेहतर तरीके से रखने का जतन होना चाहिए, लेकिन ऐसा सरकार और प्रशासन द्वारा नहीं किया जाता। यही बिल्कुल। कारण बिल्कुल। है कि दमोह की ये स्कूल जैसी स्थितियाँ या हटा की इस स्कूल जैसी स्थितियाँ जो है पैदा होती हैं। जी। बिल्कुल सही कहा आपने खिलावन चंद्रकार जी यहाँ पर कि ये जो स्थिति है कहीं न कहीं लापरवाही की वजह से सामने आई है। माधुरी शर्मा जी आपके पास आऊँगी। अभी कुछ दिनों पहले ही स्कूल का जो प्लास्टर है बच्चों की बेंच के ऊपर गिर गया। आपको क्या लगता है यहाँ पर कि अगर बेंच पर प्लास्टर गिरा है, अगर कोई हादसा हो जाता तो ज़िम्मेदारी कौन लेता? तो ऐसे हादसे आप देखें ना मैडम, रोज ही कहीं ना कहीं हो रहे हैं और लोग मर रहे हैं, उनकी हादसों की जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं होता, एक दूसरे के ऊपर रखते जाते हैं। अगर इतनी बड़ी लापरवाही वास्तव में स्कूल में अगर बच्चों को नुकसान होता, तो शिक्षक तो यही बोलते हैं जो छोटे के भाई हमने तो जिला शिक्षा अधिकारी तक ये वाली बात पहुंचाई थी कि आप टीएल में कलेक्टर के सामने रखो, कलेक्टर ने बोला है कि हम इसको शासन तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये छोटे छोटे जो लोग हैं उन तक ही ये बात रह जाती, बड़े लोग तो इसको एक कहते हैं ना, आधे इसको अपना इसमें मानते ही नहीं कि हम लोगों की गलती है। वो छोटे लेवल पे कि हमें टीचर ने बताया ही नहीं कभी। टीचर को अगर मौखिक रूप से उसने कुछ बताया है तो उसकी बात को कभी उन्होंने अच्छे अपने संज्ञान में लिया ही नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ये ना, ये क्या है, छोटे जो लोग हैं वो इससे ज्यादा उनको क्या कहना चाहिए, उनको दंडित किया जाता है ऐसी चीजों के लिए कि आपने पहले इस तरीके का, इन्होंने कोई अभी तक कोई इस तरह की लापरवाही या हमारे यहाँ का जो छत वगैरह गिर रही है इस तरह की कोई बात इन्होंने हमारे संज्ञान में नहीं लाई थी। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही ये कहा क्या ना, आपने। छोटे लोगों को उसमें लाया जाता है। आप देखो ना, ये अभी थोड़े दिन पहले दतिया स्कूल में पानी भर गया और बच्चे पानी में खेल रहे थे। ऐसी अभी अस्पताल के एक वो पूरी छत आके नीचे गिरी, वो तो बच गए मरीज और वो
रात का समय था, नहीं तो मालूम पड़े कितना बड़ा हादसा वहाँ होने वाला था। बिल्कुल, तो बिल्कुल हमारे माधुरी यहाँ हादसा तो कभी भी हो सकता है। बच गए तो बहुत बड़ी भगवान की मेहरबानी है। हो गया हादसा तो कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता, बिल्कुल। और बस यही बयान आते हैं कि नहीं, हमें ये बात संज्ञान में आई है, हम जल्दी इस पे एक्शन लेंगे और अपनी इस व्यवस्था को हम दुरुस्त करेंगे। इस बिल्कुल। तरीके के बयानबाजी मिनिस्टर और वो लोग देते हुए दिख जाते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर ये शिक्षा, पहली बात तो ये होना चाहिए कि स्कूल के अगर भवन में या स्कूल के भवन के मतलब ये कहना बरसात के पहले सब जी। स्कूलों की जांच होना जरूरी है कि बिल्कुल, वहाँ पे बिल्कुल कोई इस तरह माधुरी की जी, सही चीज कहा तो आपने नहीं कि कि भाई स्कूलों की यहाँ पर जांच होना चाहिए, क्योंकि जांच होगी तो कहीं ना कहीं ये स्थिति पता चलेगी और समय रहते मरम्मत की जा सकती है। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल जी जुड़ चुके हैं। अतुल जी, आप तक मेरी आवाज आ पा रही है? जी मैडम जी, आ रही है। अतुल जी, जानना चाहूंगी पूरा मामला है क्या? मैडम जी, पटेरा विकास के कुआखेड़ा महल प्राथमिक शाला स्कूल है, जो बहुत ही ज्यादा स्थिति दयनीय है, जिसकी बच्चों की दर संख्या 65 है बच्चों की। और वहाँ पर देखा गया है, वहाँ के जब अभिभावक हैं जो कई बार शिकायत करने के बावजूद भी उनकी स्थिति है जो सुधारी नहीं गई। और अभी 16 तारीख को बच्चे वहाँ पर अध्ययन कर रहे थे, तभी वहाँ पर प्लास्टर था। प्लास्टर गिरने से बहुत बड़ी अनहोनी वहाँ पर फैल चुकी है, जिससे बाहर निकले आए, न तो बहुत ही बड़ी अनहोनी घट चुकी है। बिल्कुल अतुल जी, सही कहा आपने कि यहाँ पर लगातार इस तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं। खिलावन चंद्राकार जी, आपके पास आऊंगी इसी सवाल के साथ में कि यहाँ जो हटा विधानसभा है, जहाँ पर स्कूल है और जो प्लास्टर बच्चों की बेंच पे गिरा है, गनीमत रही कि कोई हादसा या दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन बच्चों के अंदर अब इतना डर बैठ गया है कि बच्चे स्कूल आना ही नहीं चाहते हैं। निश्चित रूप से ऐसा होगा शर्मिष्ठा जी। तो मुझे लगता है कि इस तरह से स्थितियों से निपटने के लिए स्कूल को बंद करने की सिवाय और कोई काम नहीं रहता और कोई विकल्प नहीं बच पाता। मुझे लगता है कि सरकार को, शासन प्रशासन को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और खास तौर पे जिला शिक्षा अधिकारी की मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। जिला शिक्षा अधिकारी या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को वहाँ जा करके जल्दी से जल्दी कहीं से वित्तीय व्यवस्था करके इस तरह के कार्यों को दुरुस्त करना चाहिए, रिपेयरिंग करना चाहिए। यदि छत गिराने के काबिल हो तो छत गिरा करके उसको दूसरी छत ढालना चाहिए और रिपेयरिंग करने के लायक है तो जी, रिपेयरिंग करके उसको दुरुस्त करना चाहिए, ताकि बिल्कुल शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए शर्मिष्ठा जी, मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। पहला ये कि सरकार जो है शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसे विषय हैं जिस पर जो है ध्यान देना अब लगातार कम कर रही है। उसका मुख्य कारण ये है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में प्राइवेट निजीकरण जो है, निजी क्षेत्रों में जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था है, जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था है, तो आम आदमी जो है वो ज़रा से भी सक्षम है तो सरकारी स्कूल या सरकारी अस्पताल में जाने के बजाय इलाज के लिए या शिक्षा के लिए जाने के बजाय वो प्राइवेट में जाना बिल्कुल पसंद बिल्कुल करते हैं, क्योंकि वहाँ शैक्षणिक व्यवस्था या स्वास्थ्य सुविधा जो है बेहतर होती है। बिल्कुल। तो कुल मिला के एक नेक्सस काम कर रहा है, एक मैं इसको माफिया भी कह सकता हूँ। ये एक माफिया काम कर रहा है और उस माफिया से सरकार प्रशासन के लोग यदि मिले नहीं होते तो इस तरह के व्यवस्था को जो है, सरकारी व्यवस्था को लगातार कमजोर करने का प्रयास नहीं होता। सरकारी व्यवस्था को लगातार कमजोर करके, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्थाओं को कमजोर करके निजी संस्थाओं को लगातार लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है बिल्कुल और ऐसे तत्वों की पहचान करके शासन प्रशासन को इस पर कार्रवाई करना भी चाहिए। बिल्कुल जी। बिल्कुल खिलावन जी, बहुत सही बात कही आपने कि शासन प्रशासन को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सवाल वही है कि कार्रवाई के लिए शासन प्रशासन के लोग मैदान में उतरते ही नहीं। माधुरी शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। क्या लगता है कि लगातार जो सरकारी स्कूलों के हालात है, यही कारण है कि अभिभावक जो है कई बार कर्ज के बोझ के तले दबकर अपने बच्चों को प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान में भेजने को मजबूर हो गए हैं? बिल्कुल सही बात है मैडम, लेकिन जो जो ग्रामीण क्षेत्र के या ऐसी जगहों के जो स्कूल हैं ब्लॉक स्तर पर, इनके क्या जो भी परिवार के जो अभिभावक हैं बच्चों के, वो क्या गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षित हैं, वो उनको बहुत ज्यादा उनकी हालत भी ठीक नहीं है और आर्थिक रूप से तो वो कमजोर हुई, इसीलिए वो अपने बच्चों को यहाँ सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं। अब ये समझने की जरूरत है सरकार को भी और वहाँ के जो टीचर्स हैं या जो भी जिला शिक्षा अधिकारी या जो भी शिक्षा देने के लिए जो भी
लोग हैं वहां पर उनको कि भाई जब स्कूल में अगर बुनियादी सुविधाएं भी ढंग की नहीं है या स्कूल की हालत इतनी जर्जर अवस्था में है, स्कूल की का भवन इतना क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो क्या हमें इस पे समय पे एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या इन बातों को समय पर सरकार तक नहीं पहुंचानी चाहिए? और सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर शिक्षा से संबंधित या स्कूलों से संबंधित या बोलना चाहिए, जैसा अभी मेरे मित्र ने बोला कि शिक्षा और स्वास्थ्य इनसे संबंधित अगर कोई भी अगर उनके पास शिकायत आती है तो सबसे पहले इस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही बच्चों का भविष्य को निर्माण करता है। स्किल से उनका भविष्य का निर्माण होता है, जिससे हमारे देश का एक पहचान बनती है। तो क्या इस पे हमारा ध्यान देना पहले जरूरी नहीं है? सारी जितनी भी ये हमारे यहाँ तो केवल चुनाव 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 है ना, और ये राजनीतिक गतिविधियां, इनके अलावा इन सब चीजों तक ध्यान ही नहीं दिया जाता। ये तो जब एक हादसा हो जाता है तब इस पे अपन लोग बात करते हैं और इस पे फिर कुछ ना कुछ धीरे धीरे आप चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम तक ही बात उनके कानों तक पहुंचती है और फिर वो इस बात को सरकार कहीं ना कहीं संज्ञान में लेती है। ऐसा कई बार हुआ है। तो ठीक है, बस सरकार को लेकिन इसमें एक टीम गठित करनी चाहिए, एक ऐसे लोगों की टीम गठित करें जिससे कि ये मालूम पड़े, जैसे कि अभी इन्होंने कितने अभी जल्दी में जो बच्चों के हाथों में पैसे नहीं गए 2 साल से, जो भी स्कॉलरशिप था उसमें कितनी जल्दी से उन्होंने 7 लोगों की टीम गठित करी और उसमें अच्छे नेताओं को उन्होंने उसमें रखा। इसी तरीके से वो इसने बड़े लोगों की एक टीम बनाकर भले से उसमें अलग अलग जो उसके वो हो मंत्री अलग उनको उसमें शामिल करके और ये इसकी बरसात से पहले यहाँ पर हर स्कूल की एक कहना चाहिए सर्वे करवाना चाहिए और अपनी उस टीम को अपनी उस सीएम तक पहुंचाना चाहिए। तो जब तक ये सब नहीं होगा तब तक ये सब इनमें सुधार होने की कहीं भी गुंजाइश नहीं है। यहाँ सरकार को बहुत ही गंभीर तरीके से इस विषय को समझकर इस पर संज्ञान लेकर इसमें कार्रवाई करनी चाहिए और उचित टीम को गठित कर और ये भी जो भी यहाँ पे जो लापरवाही हुई है, ये क्यों ये इसके पीछे भले यहाँ हादसा नहीं हुआ है लेकिन यहाँ किसकी वजह से ये सब हुआ, क्यों सरकार की पास ये संज्ञान में नहीं आया, क्यों कलेक्टर के संज्ञान में नहीं आई ये वाली बात और छत गिर गई। वास्तव में एक बड़ा हादसा रुक गया यहाँ पे, लेकिन बच्चे इतने डर गए कि बताओ स्कूल में नहीं आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब निंदनीय और अशोभनीय विषय है। इसको संज्ञान में लेकर सरकार को तुरंत ही इस पर संज्ञान लेके और भी सारे जो स्कूल हैं उनकी हालत को दुरुस्त करवाना चाहिए। बिल्कुल माधुरी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये जो दिख रहा है हादसा हालांकि नहीं हुआ लेकिन हादसा हो सकता था, और अगर हादसा होता तब अधिकारी जागते और आनन फानन में कई स्कूलों का निरीक्षण किया जाता, कई स्कूलों को सुधारा जाता और 15 दिन के बाद हालात फिर से जस के तस हो जाते। तो हमारी सरकारें, हमारे जो अधिकारी हैं वो हादसे के बाद क्यों जागते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। हादसे के अगर पहले जाग जाए तो कहीं ना कहीं हादसे रुक जाएंगे, देश का जो भविष्य है वो सुधर जाएगा। अतुल जी, माधुरी शर्मा जी, खिलावन चंद्राकार जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे हटा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई स्कूल ऐसे हैं जिसकी स्थिति बद से बदतर हो गई। हम एक स्कूल की बात कर रहे हैं जो जर्जर हो चुका है और उसकी छत का जो प्लास्टर है वो नीचे गिर रहा है। गनीमत रही कि नीचे गिरने पर कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन बच्चे इस हादसे से इतना डर गए हैं कि वो अब स्कूल नहीं आना चाहते। अब स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि उस भवन को दुरुस्त करे और बच्चों से बात करके उन्हें समझाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो नींद में सोए हुए अधिकारी हैं ये कब तक जागते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम शिक्षा के माफिया तंत्र में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।